स्काला कवर कर रहे थे तो स्काला ही कवर करेंगे अभी भी। स्पार्क विद स्काला कवर कर रहे हैं। आप सेम चीजें आप पाई स्पार्क में भी कर सकते हैं, आर में भी कर सकते हैं। पाई स्पार्क की अलग से एक सीरीज चल रही है, जाके वो फॉलो कर सकते हो। और जो चीज मैं स्काला में कर रहा हूँ, अगर आपको पाई स्पार्क वाली सीरीज ऑलरेडी फॉलो की है तो आपका काम है पाई स्पार्क वाली सीरीज में इसको इंटीग्रेट करना। मतलब यार स्काला में जो कोड लिख रहा हूँ वही कोड आपको पाई स्पार्क में लिखना है, ठीक है। जनरली मैंने पाई स्पार्क वाली जो भी चीजें बताया, मेन मेन चीजें वही चीजें हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत ध्यान है रियल टाइम सिनेरियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रियल टाइम सिनेरियो में एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क टाइप को बना सकूं। तो उसको किसी और वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूजर्स बनाया और एक मीट एमबी नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं एक नया नोटबुक क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा सिनेरियो क्या है, मैं सिनेरियो बाद में बता दूं आपको, मैं उसके पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखो कर्सर जा रहा है आ रहा है, मैं इसका फिक्स मुझे ऑलरेडी पता है, पर मैं भी बताऊंगा नहीं। मैं कुछ कमांड रन कर रहा हूँ, मैं इसको एंटर मार रहा हूँ, अपलोडिंग कमांड मैं यहाँ पे ऐसे रन कर रहा हूँ ताकि मेरा क्लस्टर स्टार्ट हो जाए और थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। मेरा सिनेरियो क्या है बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है मीट, और दूसरा कॉलम नेम है जैसे मेरे पास उसका एज, फॉर एग्जाम्पल 2029, ठीक है। तीसरा एक कॉलम है मेरा फारिद, शवाद में रहती है, ठीक है। ये मैं 3 कॉलम है। बट दिक्कत क्या है ना, मेरा इस तरह का मल्टीपल डेलीमिटर्स है। अब मेरे को समझो फाइल क्या समझेगा। अगर स्पार्क का बाय डिफॉल्ट अगर डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे या कुछ भी क्रिएट करोगे, वो तो डेलीमीटर देना है। डेलीमीटर क्या लेगा, वो लेगा, वो तो कंफ्यूज जाएगा यार, क्या कॉमा डेलीमीटर है या फिर पाइप डेलीमीटर है। 2-3 डेलीमीटर आ गए यार साइड में, तो इसको फिक्स क्या तरीका है भाई, इसको आपको जैसे लॉजिक लिखना पड़ेगा इस केस के लिए, स्पेसिफिक केस है सीरियसली। या तो आप ये करो, वेंडर जो भी फाइल दे रहा है उसको बोलो यार मैं देखो तुम डेलीमीटर एक ही रखो, फाइल में चेंज करो, तुम डेलीमीटर एक कर दो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। बट अगर अगर वेंडर बोल रहा है भाई नहीं हम नहीं कर सकते, तुमको कुछ जुगाड़ से करो, तो उसके लिए अलग एक सेपरेट चीजें होंगी, सेपरेट नोटबुक काइंड ऑफ स्टफ। जनरलाइज करो सबसे बेस्ट है, पर मैं इस वीडियो में जनरलाइज नहीं करने वाला, मैं थोड़ा सा इसके हिसाब से लेने जा रहा हूँ। बट आपका काम है जनरलाइज करने का, ताकि कोई भी सिनेरियो कोई भी डेलीमीटर आए तो उस हिसाब से आप फेस कर सके, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो, बट ये रेयर केस है। ये एक ये क्या बोल सकते हैं, बैड डेटा बोल सकते हो यार, या बैड डेटा बोल सकते हो सीरियसली। बट इस डेटा को भी आपको डालना है डेटा में, मतलब डेल्टा लेक में या फिर बोल डेल्टा फाइल में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करना है वो बताता हूँ। मतलब तो इम्पोर्ट कर लो, पहले तो इम्पोर्ट सबसे पहले कर लेते हैं। इम्पोर्ट org डॉट अपाचे डॉट स्पार्क डॉट सिक्वल डॉट स्पार्क सेशन। साथ में डेटा फ्रेम भी कर सकते हो, डेटा फ्रेम कुछ लोग स्पेसिफिक रहते हैं कॉल सेमी ये डाल के, बट मैं रिकमेंड नहीं करता भाई, जरूरत नहीं है, तो मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इंपोर्ट करूंगा org डॉट अपाचे डॉट स्पार्क डॉट सिक्वल डॉट फंक्शंस डॉट, दो फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं स्प्लिट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और दूसरा रेगेक्स एक्सपी रिप्लेस का, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे हाई लेवल में चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिगेक्स एक्सपी रिप्लेस, अब स्प्लिट तो ऑलरेडी पता होगा, स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट स्प्लिट करने के डेटा को, मतलब कोई भी चीज को, मतलब कॉमा हो गया या फिर कोई भी एक पाइप कुछ भी से स्प्लिट करना है दो चीजों में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मीट 29 है, मैं अगर स्प्लिट करूं अदर बेसिस ऑफ पाइप सिंबल, तो मीट अलग आ जाएगी और 29 अलग आ जाएगा। तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ ये दो चीजों को। अब रेगस एक्सपी क्या है ये बताते हैं, ठीक है। ये सब चीजें कोई कवर नहीं करता है। इसका एक और तरीका हो सकता है, मैं आरडीडी बनाऊं, आरडीडी बना के कुछ फंक्शन डालूं, फंक्शन डाल के फिर मैं उसको डेटा फ्रेम में क्रिएट करके या डेटा सेट में क्रिएट करके काम करूं, वो भी तरीका है। आपको चेक करना, मैं थोड़ा दूसरा तरीके से बता रहा हूँ। तो रेगस एक्सपी है क्या, रेगस एक्सपी रिप्लेस द स्ट्रिंग फंक्शन that is used to replace part of a string substring value with another string on a data frame column by using regex regular expressions, ठीक है। फंक्शन रिटर्न्स एंड क्या रिटर्न करता है, org.apache.spark column type आफ्टर रिप्लेसिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो करेगा क्या, इसका मतलब क्या है ना, ये क्या करेगा ना, इज अ स्ट्रिंग फंक्शन दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग वैल्यू विथ अनदर स्ट्रिंग वैल्यू ऑन डेटा फ्रेम कॉलम, ठीक है, बाय यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको जब मैं कोड करूंगा तब आपको आसानी रहेगी किस तरह से कैसे करना है। कोड करते हैं सबसे पहले तो स्पार्क सेशन क्रिएट कर लो, मैं वो ऑलरेडी मैंने बताया, तो वो किस तरह से कैसे करना है वो आपको पता है। आप इसको वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ और आगे बढ़ो। मैं करता हूँ, मैं अपना यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी नाम रख लो, ठीक है। यार स्पार्क इसने सार्क हो गया, स्पार्क सेशन बिल्डर डॉट ऐप नेम डॉट गेट डॉट क्रिएट। अब एक डेटा बना देंगे। डेटा किस तरह से, मैं फाइल लेके भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल
डेटा डालना, सिंपल डेटा डालना, तो आप चाहे तो फाइल लेके भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। मैं सीक्वेंस बना दिया, सीक्वेंस में इस बार क्या डालूंगा, मैं मीत डालूंगा। मीत है, मीत का एज क्या है, 29 है, और वो कहाँ से है, ये वो है शाबाश से। दूसरा एक और डाल देते हैं एग्जाम्पल, एक और है रामू का, रामू का, ठीक है। रामू की एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 35 साल का है, करके है, और ये कहाँ पे रहता है, ये फॉर एग्जाम्पल है मुंबई में रहता है, ठीक है। मुंबई का भाई कानपुर कर देते हैं, कानपुर करते हैं ना, मुंबई से ज्यादा कानपुर फेमस है आजकल, कानपुर कर देते हैं, ठीक है। तीसरा एक और रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या रखता हूँ, सीबी कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी कर दो यार, फर्क नहीं बनता, मैं यहाँ पे इसको 25 साल कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको दिल्ली कर देता हूँ, ठीक है। मीत हो गया, सयूरी कर देता हूँ यार, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसका भी फॉर एग्जाम्पल 29 कर देता हूँ, और 30 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं दिल्ली कर देता हूँ, या फिर चंडीगढ़ कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी रख लो यार, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो मैं अलग से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है जी। और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तुम आरडीडी क्रिएट भी कर सकते हो, मैं आरडीडी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ पैरालाइज करके, मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। इम्पोर्ट स्पार्क डॉट प्रीसेट्स कर दूंगा, ठीक है। क्या यहीं पे इंपोर्ट करना है, ऊपर इंपोर्ट ना करना। ऊपर इंपोर्ट करके देखना चलेगा कि नहीं चलेगा, अब कमेंट करो, ठीक है। मैं डेटा डॉट कर देता हूँ, डेटा डॉट टू डीएफ, डेटा सेट भी करके कर सकते हो, आरडीडी करके फिर डेटा सेट कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट मैं ऐसा करूंगा। उसके बाद मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन डालना है, तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है मेरा, फॉर एग्जाम्पल डेलीमीटर रेस नाम का फंक्शन बना देता हूँ। मेरा अगर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है देखना, एक पाइप है और दूसरा क्या है ना मेरा कॉमा है, तो मैं इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बना देता हूँ, पाइप फिर कॉमा, मैं अब करूंगा स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम, या फिर डीएफ डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो यार सीरियसली। या फिर मैं देखो, हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी देख लो ना, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, so why we are using again and again val df and again creating the things, somewhere like we are doing a shit out of that. So I will be using var here, and instead of split columns I will be using df equal to, लगा डेटा फ्रेम को अपडेट बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मैं अलग अलग डेटा फ्रेम क्यों क्रिएट करता हूँ, क्यों करूँ, तो मैं क्या करूंगा, df डॉट विद कॉलम होता है, देखो विद कॉलम क्या है, विद कॉलम रीनेम क्या है, नहीं पता। पाइस्पार्क वाली सीरीज देखो ना, पाइस्पार्क स्काला में सबको सेम होता है, इस स्काला में भी पढ़ाऊंगा मैं, पर पाइस्पार्क जरूर देख के आओ। डेटा करूंगा, फिट कर रहा हूँ ऊपर, रेगेक्स रेगेक्स रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, रेगेक्स रिप्लेस में डॉलर डालूंगा, डेटा करूंगा। उसके बाद मुझे डालना है डेलीमीटर रेगेक्स, ऊपर डेलीमीटर रेगेक्स है ना, डेलीमीटर बताया मतलब रेगेक्स बता दिया, फॉर्म किया मैंने, स्लैश टी है, डॉट सेलेक्ट एक्सपीआर कर रहा हूँ, रेगेक्स हो गया, रेगेक्स मेरा रेगेक्स हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँ, रेगेक्स स्प्लिट के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट एक्सपीआर से मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्प्लिट करता हूँ डेटा को। पहला मेरा क्या है ना, स्प्लिट, जो स्प्लिट डेटा कर दिया मैंने, विद कॉलम नाम को बना दिया स्प्लिट डेटा, ठीक है ना, स्प्लिट डेटा को 0 कर दूंगा। इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला नाम क्या है ना, नेम, तो मैं नेम डाल दिया। इस तरह से अगर मैं कॉमा करके मैं डबल कोट में डाल के स्प्लिट डेटा 1 होगा, ठीक है, तो मैं इस 1, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला क्या था मेरा एज था, तीसरा क्या है मेरा एज सिटी। अब मैं अगर डिस्प्ले डीएफ करूं तो मेरा डेटा किस तरह से आता है, देखते हैं मेरा डेटा किस तरह से आ रहा है, तो कुछ एरर वेरर ना आए, ठीक है ना, एरर आना नहीं चाहिए, आगे तो देख लेंगे ना एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट एक्सपीआर क्या होता है, देखो सब बताता हूँ मैं, सेलेक्ट एक्सपीआर सब बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, नेम आ गया, एज आ गया, सिटी आ गया, शाहबाद कानपुर, इस तरह से, ठीक है, तो बढ़िया आ गया ना मेरे डेटा में। अगर मैं यहाँ पे चंडीगढ़ देखो कानपुर एस कर देता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एम कर देता और इसको जे कर देता, अब देखते हो अब डेटा किस तरह से आएगा। इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा कि आपको, या फिर इसी काम चल जाएगा। अब देखो काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, यहाँ पे भी काम चल रहा है, बट ठीक है ना, तो इस तरह से अब एक और नया कॉलम होता साइड में, तो क्या होता है, फिर आपको उससे आपका अलग से एक रेकेस क्रिएट करना पड़ता है, तो एक जनरलाइज आपको क्रिएट करना है, तो वो चीज आपको करना है, ठीक है। अब सेलेक्ट एक्सपीआर के बारे में जान लेते हैं। सेलेक्ट एक्सपीआर क्या होता है, इज यूज टू रन अ सीक्वल एक्सप्रेशन, ठीक है, न्यू डेटा फ्रेम देता है हमारे को, न्यू चीज देता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट एक्सपीआर यहाँ पे इस तरह से, तो सेलेक्ट एक्सपीआर करके मैं यहाँ पे सिक्वल कमांड रन कर सकता हूँ, सिंपल सा। सेलेक्ट एक्सपीआर आपको एक न्यू अपडेटेड डेटा फ्रेम देता है, तो यहाँ पे नया डेटा फ्रेम कर दिया। अब देखो यार, सेलेक्ट एक्सपीआर तुमको डीप में जानना है, तुमको रेगेक्स एक्सप्रेस डीप में जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, पाइथन वाली सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, और स्काला की बेसिक वाली सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि स्काला के फंक्शंस और पाइथन के सारे फंक्शंस
सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। बाकी अगर आप पेड कोर्स लेने जाओगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, पेड कोर्स में बहुत सारी चीजें नहीं बताते, ठीक है। हम फ्री में बता रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि हम कमाने के लिए नहीं बैठे, आपको बनाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको, ये रेगेक्स वाला भी हो गया। यहाँ पे इसका एक और तरीका से आप कर सकते हो, देखो यार, करने का कुछ भी कर सकते हो, आरडीडी बना के फिर उसमें कुछ स्प्लिट फिट करके फिर उसमें फिर डेटा डेटा सेट में कन्वर्ट करके फिर तुम काम कर सकते हो, ठीक है। अब वो लोग बोलोगे डेटा सेट अच्छा है कि डेटा फ्रेम अच्छा है, बट अगर जनरलाइज में बात करूं, इंडस्ट्री में क्या फॉलो होता है, डेटा फ्रेम फॉलो होगा मैक्सिमम जगह पे, 99.9% आपको डेटा फ्रेम फॉलो होगा, आरडीडी और डेटा सेट फॉलो नहीं होता है। पर कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है जहां पे हमको डेटा सेट में कन्वर्ट करना है या फिर आरडीडी का यूज करना है, इन दैट केस आई हैव टू यूज आरडीडी, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। बट प्रेफर किया जाता है कि डेटा फ्रेम में जल्दी, अगर डेटा आरडीडी भी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं डेटा फ्रेम या डेटा सेट में कन्वर्ट कर दूं। मैक्सिमम जगह पे डेटा फ्रेम यूज करना है तो डेटा फ्रेम ही यूज करें आप, आरडीडी वारडीडी अवॉइड करें, डेटा सेट भी अवॉइड करो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, और एक और चीज करने वाला हूँ यार, बता दूं मैं आपको, ये सीक्वल की कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसके पहले मेरे को एंगुलर वाली सीरीज खत्म करनी है, तो एंगुलर में क्या बाकी है वो थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर, व्हाट्स पेंडिंग इन एंगुलर। एंगुलर की बात करूं तो मैं ट्रेनर का बना रहा था, वहां पे मैं कट बना रहा था, और कहीं ना कहीं मैं ट्रेनर में सर्वर साइड प्रेजेंटेशन डाल रहा था, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है और कोई नहीं बताता नहीं सर्वर साइड प्रेजेंटेशन, क्यों नहीं बताता है, ये वो चीजें हैं बताते नहीं है, नहीं बताते हैं। बोले यार क्लाइंट साइड का काम चल जाएगा, क्लाइंट साइड अगर यूज करोगे ना, बताता हूँ मैं, अगर पानी पी लेता हूँ फिर बताता हूँ। अब सर टॉकिंग अबाउट क्लाइंट साइड प्रेजेंटेशन अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरा अगर रिकॉर्ड 500 जैसे रिकॉर्ड है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है रिकॉर्ड, ठीक है, डिपेंड करेगा। मैं अगर जैसे बात करूँ तो ट्रेनर में ज्यादा नहीं हो सकता, बट यूजर्स में बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे मिलियंस ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। इन दैट केस इफ आई एम यूजिंग क्लाइंट साइड प्रेजेंटेशन, अगर मैं एंगुलर बूटस्ट्रैप की बात करूं, अगर मैं 50 मतलब 100-150 रिकॉर्ड भी मेरा है और उसमें एंगुलर प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, व्हाट विल हैपन, मेरा पेज क्रैश होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको सर्वर साइड प्रेजेंटेशन ही यूज करना पड़ेगा, बेस्ट है, बट कोई पढ़ाता नहीं है, हम पढ़ाएंगे सर्वर साइड प्रेजेंटेशन। हाँ, एक और चीज, सर्वर साइड प्रेजेंटेशन मैं बता रहा था, सर्वर साइड प्रेजेंटेशन है, सर्वर साइड प्रेजेंटेशन आपको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वर साइड प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं आप, यूजर्स वाले पेज में हो जाएगा आराम से, और बाकी ग्रांटेड इस्तेमाल करोगे तो दिक्कत हो सकती है व्हेन कम ज्यादा रिकॉर्ड हो। और एक और चीज, आप बेटर यूज के लिए कैश इनेबल कर सकते हैं, कैश इनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड जेएस में किस हिसाब से कैश इनेबल कर सकते हैं, क्या मैं इनेबल कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, वो सब चीज जानेंगे एंगुलर वाली सीरीज में। वो खत्म होने के बाद देन वी विल बी फोकसिंग ओवर यूजर्स वाले भी पेज बना दूंगा, और हमने रोज ऑथराइजेशन सब कुछ कवर किया है। बट व्हेन कम्स टू लाइक इन द यूआई, आई हैव नॉट एडेड एनी सॉर्ट ऑफ रोल्स एंड ऑथराइजेशन, आई हैव यूज्ड बैकएंड सर्विस नोड.जेएस में डायरेक्टली थंडरकार्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो वो चीज है, वो भी करना है। फिर हम लोगों को होम पेज को डिजाइन करना है, कहीं ना कहीं कोई भी वेबसाइट चले जाओ, होम पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होम पेज डिजाइन करना है। उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और क्या पेंडिंग होगी, हाँ और कुछ पेंडिंग होगी, हाँ, थोड़ा ट्रेनर्स वाले पेज दिखा सकते हैं, कुछ पैकेज वाले पेज दिखा सकते हैं, यूजर को दिखाना है जो वो दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ पेमेंट गेटवे भी कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट गेटवे क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है पैकेज में पेड कंटेंट डालूं, तो पेड कंटेंट डालने के लिए पैकेजेस में कुछ पेड कंटेंट होना चाहिए, तो उसको बाय करने के लिए कुछ पेमेंट गेटवे होना चाहिए, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी रखेंगे, पेमेंट गेटवे रखेंगे, कोई भी इंडिकेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन हैव इट एनी सॉर्ट ऑफ, देखना पड़ेगा। फोन पे से भी इंडिकेट हो सकता है क्या, देखेंगे, कुछ भी देखेंगे। एंगुलर, फिर एंगुलर खत्म करने की कोशिश करूंगा, जल्दी खत्म करने का दूंगा एंगुलर नोड.जेएस, बिकॉज वी वांट टू रिज्यूम आवर एएसपी को रेजर सीरीज, that will be a hotel management system plus property management system, so that also we are going to cover, and SQL वाली खोल के रखा है, इसका मतलब SQL भी कवर होने वाला है। और यहाँ पे कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ डीएसए में कुछ नया आने वाला है, जो कि पेंडिंग थी वो तो होने ही वाला है। साथ में वी आर गोइंग टू कवर कंपनी वाइज कवर करेंगे। वीजा ओपन हुआ है तो वीजा का मतलब स्टार्ट होने वाला है, वीजा का, फिर मॉर्गन स्टैनली हो गया या फिर कोई दूसरा, सब कुछ और करेंगे। लीड कोड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी कवर करने वाले हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाकी ये सब चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कुछ मैंने सॉल्व किया है, बिग कंट्रीज सॉल्व किया है, ठीक है। बाकी लीड कोड के आप क्या चाहते हो, सिक्वल सर्वर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो तो आएंगे, साथ में आप लीड कोड को सारे क्वेश्चन चाहते हो क्या, वो पॉसिबल है, पर बहुत सारा टाइम लगेगा, वो भी करने की कोशिश करूंगा, बट फोकस अभी स्मॉल स्मॉल से करेंगे। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ, एक लाइक ठोक देना, ये अगले वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे, मेटा स्टोर के बारे में जानेंगे, ठीक है। दो तरह के मेटा स्टोर होते हैं, दोनों के बारे में जानेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं।